मैं तुम्हें बताने वाला हूँ अवेंजर्स कैंग डायनेस्टी का फुल प्लॉट लीक। अब ये बात आप ऑलरेडी जानते हो कि कैंग डायनेस्टी तो कैंसिल हो चुकी है, बट इस प्लॉट लीक में से ना मुझे लगता है कि लगभग 30 से 40% जो चीजें हैं वो कैरी फॉरवर्ड की जाएंगी अवेंजर्स डूम्सडे के अंदर। ओके, सो बहुत ही बढ़िया प्लॉट लीक है। अगर ये मूवी बनती तो भाई साहब सुपर डुपर हिट होने वाली थी। फटाफट से शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन दिस वीडियो। सबसे पहले कैंग डायनेस्टी के अंदर ना आपको देखने को मिलता सारी की सारी चीजें एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटममेनिया से कंटिन्यू होती हुई। कौन सुना मैं क्या बोल रहा हूँ? लोकी से इसका कंटिन्यूएशन शायद इतना ज्यादा नहीं होता। इसका जो कंटिन्यूएशन होता वो होता है एंटमैन 3 से। हमें ये पता है कि काउंसिल ऑफ द कैंग जो है वो सारी की सारी टाइमलाइन पे कब्जा करना चाहती है और मूवी की शुरुआत में हमें यही देखने को मिलता। मूवी की शुरुआत में हमें देखने को मिलता है कि काउंसिल ऑफ द कैंग्स जो है ना वो मल्टीपल टाइमलाइंस के अंदर जा रही है, वहां पे लोगों को मार रही है और उनको मारने के बाद उनको अपना सोल्जर बनाकर उस टाइमलाइन पे कब्जा करना शुरू उन्होंने कर दिया है। ऑलरेडी जो काउंसिल ऑफ कैंग्स है ना वो ऑलरेडी बहुत सारे टाइमलाइन पर कब्जा कर चुकी होती बाय द मूवी स्टार्ट्स। मतलब कुछ टाइमलाइंस तो ऐसी होने वाली थी जिसके बारे में आपको दिखाया भी नहीं जाता, बट उस टाइमलाइन पे कब्जा कर लिया जाता। अब इन टाइमलाइंस को बचाने के लिए और इन टाइमलाइन पे कब्जा रोकने के लिए हमें TVA देखने को मिलती, जिसको लीड कर रहे थे लोकी और सिल्वी। तो लोकी और सिल्वी का मेन प्लान ये होता कि अगर गैंग जो काउंसिल है ना वो किसी जगह पे जा रही है तो उस जगह पे जाने से पहले उस टाइमलाइन के लोगों को वहां से निकालना, साथ साथ वहां पर कोई ऐसा अगर एंकर बीइंग है, कोई ऐसा अगर सुपर हीरो है जिसको बचाया जा सकता है तो उसको बचाकर वहां से TVA के अंदर लेकर आना। तो हमें दो टाइमलाइन ऐसी देखने को मिलती जो हमें मूवी से पहले ही हो जाने वाली थी। मतलब उनका कॉन्कर जो था वो पूरी मूवी के पहले ही हो जाने वाला था, बट उसके अंदर से आपको एंकर बीस देखने को मिलते। और वो दो टाइमलाइन थी हमारी टोबी मैगवायर की स्पाइडरमैन वाली टाइमलाइन और सेकंड टाइमलाइन थी एंड्रू गारफील्ड की स्पाइडरमैन वाली टाइमलाइन। अब ये दो टाइमलाइन को कॉन्कर कर लिया होगा कैंग काउंसिल ने, लेकिन ये मूवी में आपको नहीं दिखाया जाएगा बिकॉज दे बोथ आर सोनी प्रॉपर्टीज। तो वो नहीं चाहते थे कुछ ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट करना, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आपको टोबी मैगवायर की टाइमलाइन दिखाई जाती तो शायद आपको वहां का जे जोना जेमिसन भी देखना पड़ता और भी 2-3 कैरेक्टर वहां पे देखने को मिल सकते थे, लेकिन वो हमें देखने को नहीं मिलते। इसके बाद जो सारे के सारे एंकर बीइंग है उनको जो हमारा TVA जो है वो एक जगह पे एकत्रित करके सेटल करके उनको समझाता कि किस तरह से कैंग की जो काउंसिल है ना वो हमारे पीछे पड़ चुकी है और वो पूरे मल्टीवर्स के ऊपर टेक ओवर करना चाहती है और पूरे मल्टीवर्स के ऊपर वो अपना ही राज चलाना चाहती है। ये बात आपको याद रखनी है कि एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटममेनिया से जो कैंग था ना वो कैंग जो है वो ऑलमोस्ट इस मूवी के अंदर नॉन एग्जिस्टेंट होता, क्योंकि उसको आना था सीक्रेट वॉर के अंदर। और पूरी मूवी के अंदर ना जो मेन कैंग होता जो हमारी साइड होता वो होता हमारा विक्टर टाइमली। विक्टर टाइमली को आप ऑलरेडी जानते हैं, वो ऑलरेडी टीवी के अंदर काम कर रहा है और लोकी और सिल्वी से उसकी ज्यादा पड़ती है और वो कोई बुरा वेरिएंट नहीं है अनलेस उसका पावर की भूख हो। तो वहां पर हमें देखने को मिलता है कि किस तरह से काउंसिल ऑफ कैंग को हराने के लिए ना जो हमारा विक्टर टाइमली है वो किसी तरह के प्लान्स बनाता। साथ साथ हमें ये भी पता चलता है कि सारे के सारे यूनिवर्सेस के जो एंकर बीइंग्स है वो कौन है। अब एक टाइमलाइन को खत्म करने के लिए यानी एक टाइमलाइन को कॉन्कर करने के लिए काउंसिल जो कैंग का काउंसिल था ना वो बेसिकली उसके एंकर बीइंग को मारने वाला था ताकि उनको रिबेल करने के लिए कोई भी ना हो, मतलब उनको एक तरह से हराने के लिए कोई भी ना हो और साथ साथ वो टाइमलाइन जो है वो इजी टू कंट्रोल हो। लेकिन काउंसिल ऑफ कैंग को ये बात नहीं पता थी कि पीछे से TVA, लोकी, सिल्वी ये मिलकर काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उनको ये बात भी नहीं पता थी कि एक वेरिएंट यानी कि एक कैंग का वेरिएंट जिसका नाम है विक्टर टाइमली वो अवेंजर्स के साथ काम कर रहा है। तो अगर एंकर बीइंग की बात करें तो हमारे टोबी मैगवायर के यूनिवर्स का जो एंकर बीइंग है वो होने वाला था टोबी मैगवायर ऑब्वियसली। एंड्रू गारफील्ड के यूनिवर्स का जो एंकर बीइंग है वो होने वाला था एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन। MCU का, जी हाँ, MCU का एंकर बीइंग जो होने वाला था वो होने वाला था टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन। एंड ये डिसीजन जो है ना ये मुझे 50-50 लगता है बिकॉज जो स्पाइडरमैन है वो सोनी का प्रॉपर्टी है तो मार्वल इसको इतनी इंपॉर्टेंस क्यों देगा आई डोंट नो राइट नाउ। बट जो लीक हमारे सामने वो ये बताता है कि इस यूनिवर्स का जो एंकर बीइंग है वो होने वाला था पीटर पार्कर का स्पाइडरमैन और पीटर पार्कर का जो स्पाइडरमैन है वो मारा जाता है कैंग द कॉन्करर के हाथों। मतलब मूवी के एंड में कैंग द कॉन्करर जो है वो स्पाइडरमैन को मार देता और इस तरह से जो 616 यूनिवर्स है ना यानी कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की जो मेन टाइमलाइन है सीक्रेट टाइमलाइन जो है वो भी इरेज होना शुरू हो जाती और उसके बाद हमें सीक्रेट वॉर देखने को मिलता। साथ साथ हमें 2-3 कैरेक्टर और देखने को मिलते हैं जो कि आपने प्रीवियसली नहीं देखे हैं, जैसे कि टोबी मैगवायर के यूनिवर्स में से आपको एक डॉक्टर स्ट्रेंज देखने को मिलता। जी हाँ, अब ये बात आपको पता होगा कि शुरुआत में 2004 के अंदर जब हमारी स्पाइडरमैन 2 आई थी डॉक्टर ऑक्टोपस वाली, तब वहां पर जे जोना जेमिसन जो है वो डॉक्टर स्ट्रेंज का मेंशन कर। तो ये जो ईस्टर एग था ना इस ईस्टर एग को इस मूवी के अंदर डाला जाता और हमें ये दिखाया जाता कि टोबी मैगवायर के यूनिवर्स में भी एक डॉक्टर स्ट्रेंज है। हालांकि वो उस टाइम ट्रेन कर रहा था जब टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन था, बट अब वो तैयार है और उस यूनिवर्स से स्टीवन स्ट्रेंज जो है इस यूनिवर्स में आता और हमारे वाले स्टीवन स्ट्रेंज से मिलता। तो ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू बी अ बिग मोमेंट। और ये बात आपको पता होना चाहिए कि कैंग डायनेस्टी या फिर सीक्रेट वॉर कुछ ऐसी मूवी होने वाली थी जिसमें बहुत सारे वेरिएंट आपको देखने को मिलते। तो आई वुड नॉट बी सरप्राइज्ड कि अगर किसी और यूनिवर्स में से कोई और वेरिएंट देखने को मिलता।
ऐसा हो सकता है कोई डार्क यूनिवर्स हो जहां पर हमें कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन, ब्लैक विडो, थॉर, हल्क और हॉकाई ये अवेंजर्स देखने को मिलते, बट ये अवेंजर्स डार्क अवेंजर होने वाले थे। मतलब जो कैप्टन अमेरिका हमें पसंद है, जो कैप्टन अमेरिका हमें चाहिए, वो कैप्टन अमेरिका वो नहीं होता, वो आयरन मैन नहीं होता, वो हल्क नहीं होता, वो थॉर नहीं होता। यू गेट द पॉइंट। उसके बाद होने वाला क्या था कि सारे के सारे बंदों को असेंबल करने के बाद में TVA और लोकी और सिल्वी मिलकर ना इसको एक प्लान समझाने वाले थे, जो कि विक्टर टाइमली द्वारा बनाया गया था। अब तुम्हें याद होगा मेरी पुरानी थ्योरी जिसमें मैंने तुम्हें बताया था कि सारी की सारी जो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की जो कहानी है ना, वो एक लूप है। और ये थ्योरी जो है मैं थोड़ा सा एक्सपैंड करके अगर बताऊं तो, अब अगर तुम्हें याद होगा तो हमारा जो ही हू रिमेन्स था उसने बोला था कि मैंने मल्टीवर्सल वॉर ऑलरेडी देखा हुआ है, और कीवी के अंदर जो है वो टाइम काम नहीं करता, और टाइम जो कासल है उसके अंदर भी टाइम काम नहीं करता। तो ऐसा पॉसिबल होता, और मुझे लगता है कि इस लीक ने इस बात को बहुत ज़्यादा पॉइंट आउट किया है। वो ये है कि जो इन्फिनिटी वॉर के बाद, एंड गेम के बाद हमारी कैंग डायनेस्टी और सीक्रेट वॉर आने वाली थी ना, ये वही स्टोरी होने वाली थी जो कि हमारे ही हू रिमेन्स ने देखी थी। मतलब ही हू रिमेन्स ने जो मल्टीवर्सल वॉर देखी थी ना, वो हमारी कैंग डायनेस्टी और सीक्रेट वॉर होने वाली थी, और ही हू रिमेन्स जो था ना वो होने वाला था विक्टर टाइमली इन द फ्यूचर। इसके ऊपर ऑलरेडी हमने बात कर रखी है कि किस तरह से विक्टर टाइमली और जो हमारा ही हू रिमेन्स है वो एक ही बंदा है। तो होने क्या वाला था कि सारी की सारी कहानी खत्म होने के बाद ये चीज रियलाइज होती है विक्टर टाइमली को कि मुझे कैंग द कॉन्करर, मुझे ही हू रिमेन्स बनना पड़ेगा, और इस टाइमलाइन पे कब्जा करने के लिए इन सारे के सारे वेरिएंट्स को, काउंसिल को हराने के लिए मुझे आगे आना पड़ेगा। और यही इस मूवी के एंड में हमें देखने को मिलता, जहां पर हमें क्या मिलता है एक बार समझा देता हूँ। सबसे पहले हम ये चीज देखने को मिलती कि किस तरह से काउंसिल ऑफ द कैंग जो है उन्होंने सारी की सारी टाइमलाइन को खत्म कर दिया है, और अब वो एक तरह से मल्टीवर्स के ऊपर राज करना शुरू कर चुके हैं। सारे के सारे एंकर विंग को असेंबल करने के बाद में TVA ने एक टीम बनाई है, जिसके अंदर पार्ट कौन कौन है मेन कैप्टन अमेरिका यानी कि सैम विल्सन, शेंग-ची, जी हाँ, शी हल्क, स्पाइडरमैन हमारा वाला, और 2-3 कैरेक्टर और हमें देखने को मिलते हैं। ये सारे के सारे मेन कैरेक्टर होने वाले थे, और बेसिकली ये जो कैरेक्टर होते हैं ये 6 से 8 कैरेक्टर ही होते। ये बात आप ऑलरेडी जानते हैं कि जो कैंग डायनेस्टी है या फिर जो सीक्रेट वॉर है उसके अंदर हमें ऐसा लगता है कि शायद मल्टीपल 20, 30, 50 लोगों की टीम होगी, बट मुझे ऐसा नहीं लगता है, और अकॉर्डिंग टू दिस लीक ऐसा होने वाला भी नहीं था। हमें कैंग डायनेस्टी के अंदर 6 से 8 जनों की टीम देखने को मिलती, जो कि काउंसिल के ऊपर हमला करती, उनको हराने की कोशिश करती, लेकिन अल्टीमेटली वो हार जाते। उसके बाद विक्टर टाइमली के प्लान के अकॉर्डिंग जो TVA है वो मल्टीवर्स के अंदर जाता, और मल्टीवर्स के अंदर जाने के बाद वो अलग अलग हीरोज को वहां से असेंबल करके लाता। और वहां पर कौन कौन होने वाला था? ह्यू जैकमैन का वोल्वरिन फ्रॉम द मेन फॉक्स यूनिवर्स, उसके अलावा यूएन ग्रिफिथ का मिस्टर फैंटास्टिक, गोस्ट राइडर, साथ साथ हमें देखने को मिलता है रिचर्ड राइडर यानी कि नोवा, इसके अलावा आयरन मैन जो कि सुपीरियर वेरिएंट होने वाला था। अभी सुपीरियर वेरिएंट जो है वो 838 यूनिवर्स से होने वाला था या किसी और यूनिवर्स से होने वाला था, दैट वी डोंट नो, बट डेफिनेटली इसको प्ले करने के लिए रॉबर्ट डाउनी जूनियर या फिर टॉम क्रूज होने वाले थे। साथ साथ जो मेन एवेंजर्स की टीम थी इसमें कैप्टन अमेरिका, ब्लैक विडो, हॉकाई, हल्क, थॉर, ये सारे के सारे बंदे देखने को मिलते हैं। और फाइनली हमारे कैप्टन अमेरिका के साथ में, आयरन मैन के साथ में टोबी मैगवायर और एंड्रू गारफील्ड भी देखने को मिलते। तो मेन टीम जो है वो इस तरह से देखने को मिलने वाली थी अवेंजर्स सीक्रेट वॉर में, यानी कि अवेंजर्स कैंग डायनेस्टी खत्म होते होते, जहां पर सारे के सारे मल्टीवर्स जो अवेंजर है वो देखने को मिलते। तो फटाफट से नाम लेता हूँ, वोल्वरिन, गोस्ट राइडर, हमारा आयरन मैन, ऑब्वियसली कैप्टन अमेरिका, थॉर, हल्क, ब्लैक विडो, हॉकाई, साथ साथ हमारे तीनों स्पाइडरमैन और डॉक्टर स्ट्रेंज की 2-3 वेरिएंट, ये सारे के सारे बंदे होने वाले थे, जो कि मूवी के एंड में कुछ ऐसा प्लान बनाते हैं जिसको हमें देखने को मिलता सीक्रेट वॉर्स के अंदर। और यहाँ पर कैंग डायनेस्टी होने वाली थी खत्म। तो कैंग डायनेस्टी के एंड में, बिल्कुल एंड में क्या हमें देखने को मिलता, लिखा था अवेंजर्स विल रिटर्न। उसके बाद सीक्रेट वॉर में हमें ये बड़ी वाली टीम देखने को मिलती। साथ साथ जो मेन कैरेक्टर्स थे इस मूवी के अंदर कैंग डायनेस्टी के अंदर, उनमें से काफियों की मौत हो जाती, जैसे कि स्पाइडरमैन की मौत होनी कंफर्म थी, एंटमैन की मौत होनी कंफर्म थी, साथ साथ डॉक्टर स्ट्रेंज का एक आध वेरिएंट मरने वाला था ही, कंफर्म था, हल्क भी मरता, थॉर भी मरता, ब्लैक विडो और कैप्टन अमेरिका अगेन मर जाते, आयरन मैन सुपीरियर वाला शायद जिंदा रह जाता, बिकॉज उसकी जरूरत जो है वो आने वाले सीक्रेट वॉर के अंदर होने वाली थी। और यहाँ पर होता है हमारे कैंग डायनेस्टी का प्लॉट खत्म। अब ये जो प्लॉट है ना, ये प्लॉट बिल्कुल भी स्क्रैप नहीं करने वाला है मार्वल। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि शायद जो है मार्वल इस पूरी मूवी को स्क्रैप कर देगा, ऐसा नहीं होने वाला है। इसमें से कुछ एलिमेंट्स यूज कर सकते हैं, जो कि मुझे लगता है कि शायद स्पाइडरमैन एंकर विंग है MCU का, ये वो यूज कर सकते हैं। साथ साथ सुपीरियर आयरन मैन वाला कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, TV वाला कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। साथ साथ बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो वो यूज कर सकते हैं, जिसको वो टेक ओवर कर सकते हैं हमारे सीक्रेट वॉर्स मूवी के अंदर। अब जरूरी नहीं है कि कैंग को लेके जो उन्होंने स्टोरी बनाई थी वो डूम्सडे के अंदर वो डॉक्टर डूम के साथ प्ले नहीं कर सकते। RDG का डॉक्टर डूम बहुत बढ़िया होने वाला, ये सब हम जानते हैं।
तो अगर उसको कैंग डायनेस्टी वाली मूवी के अंदर मेन विलन रखना है डूम्सडे की तरह, तो उसको और ज्यादा पावरफुल दिखाना पड़ेगा और इन एलिमेंट्स को लेकर वो और ज्यादा पावरफुल हमारे डॉक्टर डूम को दिखा सकते हैं। और मुझे लगता है कि कैंग डायनेस्टी का ये जो प्लॉट है जो कि 100% ट्रू है बाय द वे, इसमें से बहुत सारी चीजें वो टेक ओवर करने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि तुम्हारे हिसाब से कैंग द कॉन्करर का ये जो मूवी होने वाली थी ये कैसी होती, कैंग डायनेस्टी अगर बनती तो क्या तुम्हें अच्छी लगती। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और आने वाले कुछ दिनों के अंदर डॉक्टर डूम की मस्त न्यूज देने वाला हूँ मैं, रॉबर्ट डाउनी जूनियर वाली, और सब कुछ बताऊंगा उसके बारे में। काफी सारी चीजें आ गई है। आपसे अगले वीडियो के अंदर।